हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। क्या आप पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम पुलिस भर्ती लेकर आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इसमें कोई परीक्षा नहीं देना है, सीधी भर्ती है। और योग्यता की बात करें तो योग्यता सिर्फ 8वीं पास है, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसका आवेदन किस तरीके से करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक और देखना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो सबसे पहले तो हम आपको आवेदन पत्र के प्रारूप पर लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात यह है कि हम इसको ऑफलाइन मोड से फॉर्म डालना है, ऑनलाइन मोड से हम इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार रहेगा, आपके सामने जो दिख रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विशेष सहयोगी दस्ता के पद भर्ती हेतु आवेदन पत्र, और यहाँ पर जिला, इसके बाद आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, लिंग महिला पुरुष, श्रेणी क्या लग रही है, जन्म तिथि क्या है आपकी, गृह जिला क्या है, विकास खंड क्या लग रहा है आपका, क्या आप विवाहित हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना। यदि हाँ तो विवाह की तिथि आपको बताना होगा, जीवित बच्चों की संख्या बताना है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आपको बताना होगा। और इसके बाद क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, हाँ या नहीं, तो वो आपको बताना होगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में आपको बताना होगा कि कितने माह आपने कोई सेवा प्रदान की है कहीं पर, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। 13 नंबर पर हम देखेंगे, यदि आप स्वयंसेवी नगर सैनिक है तो की गई सेवा अवधि माह में न्यूनतम 3 वर्ष आपको यहाँ पे बताना होगा। 14 नंबर पर हम देख सकते हैं कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, हाँ या नहीं, उसमें बताना है। क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, हाँ या नहीं में बताना है। और इसके बाद 16वां नंबर पर आप देखेंगे, क्या आप मध्य प्रदेश के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है, हाँ या नहीं में बताना है। की गई सेवा अवधि भी बताना है यदि है तो। इसके बाद 17 नंबर पर हम देख सकते हैं कि क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है या नहीं, वो आपको यहाँ पे बताना है। 18 नंबर पर हम देख सकते हैं कि क्या आप आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, वो आपको बताना है। और इसमें न्यूनतम शैक्षणिकता कितनी है, कक्षा 8। ध्यान रखना, यदि आप 8वीं पास है तो बिल्कुल आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पहचान चिन्ह यहाँ पे आपको बताना है, आपकी बॉडी पर कोई जो परमानेंट निशान, कोई तिल या कभी हमारे कुछ लग जाती है तो परमानेंट निशान रह जाता है बॉडी पर, तो वो यहाँ आपको पहचान के लिए यहाँ पे बताना है कि बॉडी में कौन से हिस्से पर वह निशान है। इसके बाद पहचान पत्र में आपको क्या लाना है, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इन तीनों में से कोई एक लाना होगा, या आपको उसको बताना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं कि 5वीं कक्षा का रोल नंबर है, परीक्षा का वर्ष क्या था और प्रतिशत क्या बनी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कक्षा 8वीं के लिए रोल नंबर, यहाँ पर परीक्षा वर्ष कौन सा है और प्रतिशत क्या बनी है आपकी। इसके बाद जैसे ही हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पत्र व्यवहार का पूरा पता, मतलब पोस्टल एड्रेस, हाउस नंबर से लेकर और आपका पूरा एड्रेस आसपास जो भी लग रहा है वो आपको बताना है। और मोबाइल नंबर, पिन कोड, दिनांक और यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर। ये आपका आवेदन फॉर्म था जिसको फिल करके हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करना होगा। और यहाँ पे फ़ोटो लगाना होगा जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस पर डेट मेंशन होना चाहिए कि वो कब का फ़ोटो लिया गया है। तो ध्यान रखना, ये आवेदन का प्रारूप है और इसके हमारा जो PHQ है पुलिस हेडक्वार्टर, उसमें जमा करना होगा। और अब हम आपको लेके चलेंगे कि हम उसमें जो जानकारी है किस तरीके से हमारी भर्ती होगी, कौन से ज़िले के लिए हैं, कब से लेकर कब तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं, उस नोटिफिकेशन पर ऑल आपको लेके चलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम
लेकर आते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल, बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिलों के लिए है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप अपने पीएच को जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, जैसे इंदौर, छिंदवाड़ा, इंदौर, होशंगाबाद, कहीं से भी बिलोंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपने पास के पीएच को जो पुलिस हेडक्वार्टर लग रहा है वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए कि सर अभी नोटिस आया है कुछ और उसमें बताया गया है कि यहाँ पर सहयोगी दस्ता की भर्ती निकली हुई है। यदि निकली हुई है तो हम उसका आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट करना होगा। तो फिलहाल में तो बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिलों के लिए है। बाकी ज़िले के लिए आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर पता कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 6/12/2022 और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 28/12/2022। तो ध्यान रखना 6 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 28 दिसंबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क कोई भी शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको अच्छे तरीके से गहराई से समझिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए और कुछ हमारा जो डाउट है वो भी सब क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। नोट में दिया गया है आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यहाँ पे समझ सकते हो कि आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। इसके बाद पहले नंबर पर देख सकते हैं टिप्पणी में आवेदन पत्र ऑफलाइन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किए जाएंगे, ऑलरेडी हमको पता है। दूसरे नंबर पर दिया है आवेदक जिस जिले के लिए आवेदन कर रहा है उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं या जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले के आप मूल निवासी होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, अब डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आपके इसमें एक तो मार्कशीट रहेगी, जैसे कि 8 की मार्कशीट है, फिर आपकी इसके बाद 5th की मार्कशीट भी हो गई, इसके बाद आपका फ़ोटो, साइन और इसके बाद आपके आधार कार्ड, मूल निवासी, इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका आय है ना, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। और समग्र आईडी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने है 8th क्लास तक, वो आपको बताना होगा। इसके बाद नीचे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे अध्याय 1 में दिया गया है कि बालाघाट, डिंडोरी एवं मंडला जिले में विशेष सहयोगी दस्ता स्पेशल सपोर्ट यूनिट की भर्ती हेतु नियम 2022। सामान्य के लिए हम देख सकते हैं कि नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट, बेहर, बिरसा, परसबाड़ा, लांजी, किरनापुर, जिला मंडला, बिछिया, मवई एवं जिला डिंडोरी में देख सकते हैं बजाक, धमनापुर और इसके बाद करंजिया के आदिवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत है की भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बालाघाट में विकास खंड क्या लग रहा है, वेहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी एंड किरनापुर, जिसमें सहयोगी की संख्या आप देख सकते हैं, पदों की संख्या वो है 80। मंडला में देखें तो जहाँ पर विकास खंड है बिछिया, मवई, जिसमें 30 पद है खाली। डिंडोरी के लिए हम देख सकते हैं कि बजाक, समनापुर, करंजिया और इसमें 40 पद है। कोलियोग की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 विकास खंड है और यहाँ पर 150 पदों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरक्षण से अभिप्रेत सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण, ये हमको पता ही है। और सब एक चीज़ और देख लेना कि हमारी इसमें भर्ती किस प्रकार होगी, वह चीज़ और क्लियर हो जाना चाहिए कि हम, और इसमें विशेष प्रकार से भर्ती हो रही है इसमें, तो उस चीज़ को ज़रूर समझ लेना। फिर इसके बाद वीडियो को भले ही मत देखना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और बिल्कुल छोड़ना भी नहीं। इसके बाद विशेष भर्ती पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए भी है, ओबीसी के लिए, SC ST EWS के लिए। ओपन में 23 है, ओबीसी में 23 है,
एससी में 14 है, एसटी में 17 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है और टोटल यहाँ पे 87 वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है, जनरल में ओबीसी में 4 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल में यहाँ पे देख सकते हैं 13, तो 4 4 8, 2 10 और 3 13। इसके बाद महिलाओं के लिए देख सकते हैं कि जहाँ पर जनरल में 14 है, ओबीसी में 13 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और टोटल यहाँ पर 50 भर्ती हैं। योग्य की हम बात करें, जनरल में 41 है, ओबीसी में 40 है, एससी में 24 है, एसटी में 30 है, ईडब्ल्यूएस में 15 है। और यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं कि 150 पद के लिए हम यहाँ पर भर्ती होने वाली है। आरक्षण मध्य प्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आरक्षण क्रमांक एफ दिस भोपाल 24 दिसंबर 19 के अनुसार रहेगा। आरक्षण सामर्थ्य यहाँ पे और देख सकते हैं इनके अंतर्गत कि श्रेणीय सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन करते हुए विज्ञप्ति कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका बनाई जाएगी। आरक्षण को वर्टिकल लंबवत श्रेणी में विभाजित किया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस। प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को हॉरिजॉन्टल क्षैतिज श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जैसे महिला और भूतपूर्व सैनिक। इसके बाद हम इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें कोई समझ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये हमारे लिए। हम और आगे लेके आपको चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे नियुक्ति एवं पदस्थापना यहाँ पे दिया है, विशेष सहयोगी दस्ता का संवर्ग जिलावार होगा। रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए चयन हेतु पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। ये तो हर एक जब भी कोई से डिपार्टमेंट में भर्ती निकलती है तो ये नोट तो सबसे पहले होता है कि भैया भर्ती बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, और इसका आखिरी फैसला डिपार्टमेंट का ही रहेगा, है ना। अर्हता जो कि शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 5वीं पास कक्षा उत्तीर्ण होना तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। एसटी कैटेगरी के लिए यदि 5वीं पास है तो भी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, चिन्हत नक्सल प्रभावित विकासखंड के मूल निवासी जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत है कि विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी। अब यहाँ पे हमारी एज दे रखी है। अब हमने कब से लेकर कब तक हम आवेदन कर सकते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये चीज़ समझ चुके हैं। अब हम कितनी एज तक हम इसका में आवेदन कर सकते हैं इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए यहाँ पे दिए पुरुष आवेदक अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 33 वर्ष है, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 18 से लेकर 38 वर्ष है, और इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 38 और शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी के लिए 18 से लेकर 38। तो जहाँ पर जनरल के लिए सिर्फ 18 से लेकर 33 वर्ष तक है, और बाकी यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और महिला कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको लेकर 18 से लेकर 38 साल तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ये मेल के लिए जो कि 18 से लेकर 33 वर्ष है, बाकी सभी के लिए आप देख सकते हैं कि वो 18 से लेकर 38 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रोत्साहन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में उच्चतम सीमा 5 वर्ष तक के लिए एसटी कैटेगरी ऑलरेडी पता ही है आपको। अनुबंध राशि आप यहाँ पे जैसे सहयोग राशि में देख सकते हैं, यहाँ पर 25,000 प्रति माह आपको वेतन मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वेतन मिलने वाला है, 25,000 रुपये प्रति माह रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस प्रकार हमको ऑफलाइन मोड से बिना पेपर दिए किस तरीके से हमारी भर्ती की जाएगी, तो उसको और समझ लेते हैं। तो उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकासखंड के मूल निवासियों के आवेदन की न्यूनतम अर्हता को मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रमाणीय सूची चयन समितियों द्वारा तैयार की जाएगी, जो निर्धारित संख्या से 3 गुना तक होगी। ध्यान रखना, यदि 3 है तो 9 को बुलाया जाएगा, 9 है तो 27 को बुलाया जाएगा, 27 है तो 81 को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक अंकों के आधार पर प्रमाणीय सूची का उपयोग अभ्यर्थियों को केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा तथा उसके अंक चयन सूची में शामिल नहीं होंगे। नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा। ध्यान रखना, अब
पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन तो हर एक जॉब में मांगा जाता है। आप छोटी से छोटी सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आप नौकरी लेने जाओगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। तो ध्यान रखना इस बात का, तो यहाँ पर आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं शारीरिक परीक्षा के 80 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक होंगे। मतलब शारीरिक परीक्षा जो होगी हमारी उसमें 80 अंक मिलेंगे आपको। बाकी आपका जो इंटरव्यू होगा वो 20 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 हो जाएंगे। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षणवार चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। अब शारीरिक दक्षता आप यहाँ पे किस तरीके से होगी उसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधित चयन समिति द्वारा संपादित की जाएगी। भर्ती एवं शारीरिक प्रवणता परीक्षा में 1600 मीटर, मतलब समथिंग आप देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है, 100 मीटर है ना। तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ जिसमें 10 मिनट पूर्व करना अनिवार्य होगा। 1.5 किलोमीटर है, ये 1600 मीटर है और इसको हाउ एंड कंडीशन किसी भी कीमत में 10 मिनट पहले ही कंप्लीट करना होगा। और शारीरिक प्रवीणता के लिए कुल अंक 100 अंक रहेंगे जिसे निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक शेड्यूल बना के तैयार किया गया है कि आप कितने मिनट में ये 1600 मीटर की दूरी कंप्लीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर और यहाँ पे दिया है समय मिनट और सेकंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपने 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट में कंप्लीट कर ली, 5 मिनट से कम, तो आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना 5 मिनट में यदि कंप्लीट कर ली, ऐसा नहीं है बिल्कुल 5 मिनट, 5 मिनट से यदि 1 सेकेंड भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर की दूरी, तो आपको पूरा यहाँ पे 100 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 बजे से अधिक 5 मिनट 3 सेकेंड, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपने 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया और 3 सेकेंड तक आपने टाइम लिया, तो आपको 99 मार्क्स मिलेंगे। इनके बीच में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर यदि आपने 5 मिनट 3 सेकेंड से और 5 मिनट 6 सेकेंड के बीच में ये दूरी तय की है, तो उसमें आपको 98 मार्क्स मिलेंगे। 5 मिनट 6 सेकेंड से अधिक तथा 5 मिनट 9 सेकेंड से कम में आपने यदि ये दूरी तय की है तो आपको 97 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 5 मिनट 9 सेकेंड से अधिक तथा 5 मिनट 12 सेकेंड तक आपने ये दूरी तय कर ली है तो आपको 96 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे शेड्यूल बना दिया गया है। 5 मिनट 12 सेकेंड से अधिक तथा 5 मिनट 15 सेकेंड से कम के दूरी तय कर लेते हैं तो उनको 95 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से 5 मिनट 15 सेकेंड से अधिक तथा 5 मिनट 18 सेकेंड तक यदि आप ये दूरी तय कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 94 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से 5 मिनट 18 सेकेंड से अधिक तथा 5 मिनट 21 सेकेंड से पहले यदि आप ये दूरी तय करते हैं तो 93। तो यहाँ पर ये शेड्यूल बना दिया गया है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी लिंक मिलेगा। डाउनलोड करके आप उसको समझकर उसको भर के पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस अधीक्षक के पास जमा करना होगा। लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2022। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट में पूरा शेड्यूल बना दिया गया है पूरे 10 मिनट तक। यहाँ पे देख सकते हैं यदि आप यहाँ पे 65 और हाँ और भी है नीचे अभी तो यहाँ पर पूरे दे रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप 9 मिनट 57 सेकेंड से अधिक और 10 बजे से पहले कंप्लीट करते हैं तो भी आप पात्र होंगे, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। यदि यहाँ पर ऊपर नहीं होंगे कैंडिडेट तो आपको मौका मिल सकता है, लेकिन आपने 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आप यहाँ पे अपात्र हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, हम यदि 10 मिनट से 1 सेकेंड भी पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर की दूरी को तो हम पात्र होंगे और हम इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 10 मिनट 1 सेकेंड भी ले लिया तो आप अपात्र हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये नोटिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है और हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राप्त अंकों को गुणांक 0.8 से गुणा करने के बाद ही गणना की जाएगी। सभी अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परिणाम की सूची संबंधित पुलिस अधीक्षक ब्यादरा सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन भर्ती पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश को भेजेंगे। नियुक्ति की आप देख सकते हैं कि जैसे कि संबंधित समितियों से प्राप्त
सूचियों अनुसार अभ्यर्थियों को चयन अंतिम सूची सहायक पुलिस महानिरीक्षक चयन एवं भर्ती पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को उनके जिले को आवंटित किए जाएंगे। निर्धारित पद की संख्या 20% चयनित उम्मीदवार को प्रतीक्षा सूची में रखी जाएगी। तो 20% को और वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य परीक्षण में भी दिया गया है, और अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है कि स्वास्थ्य के लिए जैसे हम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो इसमें मेडिकल भी होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थी को उनके आवंटित जिले में जिला चिकित्सालय पर शारीरिक जांच आवश्यक होगी। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नॉन नी अथवा फ्लैट फुट एवं आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा पुलिस भर्ती होती है नॉर्मल तरीके से, उसमें ही सारा क्राइटेरिया जो होता है, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जिसमें पुलिस भर्ती में कोई दिक्कत आए। तो मेडिकल पूरी तरीके से स्वास्थ्य फिट होना चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट लगता है, चेकअप होगा और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रशिक्षण मतलब आपकी जहाँ पर क्या ट्रेनिंग होगी। नियुक्ति सह सहयोग का RAPTC इंदौर हॉक फोर्स बालाघाट प्रशिक्षण शालाओं में तथा संबंधित जिलों की पुलिस लाइन 3 माह का प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया है कार्य में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस विनियम पैरा 321, 322, 324, 326, 327, 328 एवं 329 के प्रावधान लागू होंगे। विशेष सहयोगी दस्ता निम्नानुसार कार्यों में तैनात किए जाएंगे, जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल, कानून व्यवस्था ड्यूटी, थाना रिजर्व बल, रात्रिकालीन गश्त, चालक ड्यूटी, फिक्स पिकेट, गार्ड ड्यूटी एवं अधिसूचना संकलन, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। और इसके बाद अन्य सेवा शर्तें में देख सकते हैं कि जहाँ पर कर्तव्य के दौरान सहयोगी यात्रा भत्ता आरक्षण के समान देय होगा, मतलब वो आना जाना सहयोगी के यात्रा भत्ता आरक्षण के समान देना होगा, मतलब उनको मिलेगा सीधा सीधा कि ये कहें तो हम। कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहयोगी के पुत्र पुत्री पत्नी को अथवा निकटतम स्वपरिजन को पात्रता अनुसार सहयोग पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी गलती से कुछ भी मिस्टेक की वजह से या अचानक आपकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती हो, तो आपके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति भी मिल जाएगी। इसके बाद 3rd नंबर पर दिया गया एक अनुबंध अवधि में कुल 30 दिवस का अवकाश प्रतिवर्ष देय होगा, जो कि 15-15 दिन के लिए 2 किस्तों में क्रमशः नियुक्ति दिनांक 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर दिया जाएगा। वर्ष का शेष अवकाश अगले अनुबंध अवधि में जोड़ दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अनुबंध पर रखे गए सहयोगी विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 18 के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो जिस तरीके से सेना में मिलता है, पुलिस में जो भी मिलती है वो सब हमको मिलेगा इसमें, वो भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद दिया है कि समस्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे। आवश्यकता सुविधा कर्तव्य निष्पादित करने के लिए वर्दी किट निर्धारित मानक के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए सहयोग के लिए वर्दी की वेशभूषा का निर्धारण पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा किया जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है और हमने पूरा नोटिफिकेशन आपको A to Z समझा दिया है। कुछ बातें ऐसी है जो आप नहीं समझ पाए होंगे तो प्लीज़ हमें YouTube कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है जिसमें आप नहीं समझ पाए हो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। और भी भर्तियां निकलने वाली है, उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।